अच्छा जी। तो आप दोनों और आपका बेटा साद ये सहर बीबी के गवाह बनेंगे। गवाह? कैसे? वाकई वाले दिन हम तो शहर के साथ नहीं गए थे। वाकये के बाद तो अंकल जी वो घर ही आई थी ना, और वाकये पे क्या हुआ वो तो किसी को भी नहीं पता। तो गवाह तो आप तीनों ही बनते हैं। हाँ, अगर कोई बिल्डिंग में गवाह है तो उसको ही बुला लें, उससे भी तफ्तीश कर लेते हैं। नहीं, और कोई गवाह नहीं है। अंकल जी, बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, लेकिन माँ बाप का भी तो कोई फर्ज होता है। इतनी रात को अकेले किसी अजनबी के घर भेज दिया आपने। बेटा, मेरा ख्याल था कि आप ये पूछेंगे कि अंकल, आपने अपनी बेटी को इतने दिन घर से क्यों नहीं निकलने दिया? फौरन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? वहीं आ रहा था। आपका बेटा कब आएगा? उसे फोन करके बुला लें, उससे भी तहकीकात होगी। मैं फोन करता हूँ अभी इसको। अंकल बैठे आप, आपसे बड़ी जरूरी एक बात करनी है। सहर बीबी ने तो अब केस कर दिया है, लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि आप लोग तो बहुत ही मासूम और शरीफ इज्जतदार लोग हैं। मुल्जिम का वकील तो विटनेस बॉक्स में तरह तरह के सवाल पूछेगा। सहर बीबी से आप लोगों पे कीचड़ उछालेगा। बड़ा मजाक उड़ेगा अंकल, खुली अदालत में। ये जो वकील जात है ना, तो किसी दुश्मन को भी ना नसीब हो। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोग बर्दाश्त कर लेंगे ये सब कुछ? अरे आप लोग तो परेशान हो गए, मैं तो आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए आया था यहां पर। लेकिन जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं उससे तो हौसला शिकनी हो रही है। मैं चाय बना कर लाती हूँ। हेलो जी अम्मी। सहर, तुम लोग कब तक आओगे बेटा? अम्मी घर के रास्ते में 5 मिनट में आ रहे हैं। सब खैरियत है? नहीं, वो पुलिस वाले आए हुए हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। ये लोग क्यों आ गए? इन्हें मैंने कहा था 2 घंटे के बाद आए, अभी क्यों आ गए ये? अम्मी आप इनकी बातों में आके कुछ कहना ना परेशान होना, मैं आ रही हूँ। अरे आइए आइए सहर बीबी, आप ही का इंतजार हो रहा था। अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए, मेरी आपसे बात हुई थी 2 घंटे के बाद आने की, तो आप पहले क्यों आ गए?
जी एसपी साहब ने एक और तफ्तीश के लिए भी हमें कहा है, तो इसलिए पहले यहाँ पर आ गए हम लोग। तो आप हमें पुलिस स्टेशन बुला लेते, आपने आने की तकलीफ क्यों की? अरे मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाह रहा। मगर तकलीफ तो आप दे रहे हैं। साथ क्या मतलब? नहीं मतलब आपको तकलीफ हो रही है ना, इस बात की हमें बहुत तकलीफ है। वाह 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 बेटे, क्या काफिये से काफिया जोड़ा है। शायर तो नहीं है? आप ने बयान लेने थे ना सबके, ले लिए? हाँ जी, लिख लिए जी। लिखा तो कुछ भी नहीं है। सब यहां लिखा हुआ है। फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी होता है। जानता हूं, पता है मुझे भी। आपकी टीम के साथ सब इंस्पेक्टर जैनब क्यों नहीं आई? उनकी तबीयत खराब थी, इसकी वजह से नहीं आ सकी। और इतनी इंपॉर्टेंट तफ्तीश किसी की तबीयत खराब होने की वजह से तो नहीं रोक सकते ना, है अंकल? जी बिल्कुल ठीक। तो फिर शुरू करें तफ्तीश, लें बयान सबके। जावेद जी लिख। जी। चलें जी, हम लोग चलते हैं। अब आप लोगों से मुलाकात तो होती रहेगी, लेकिन अगर आप चाहें तो नहीं भी होगी। फैसला आपका है सहर बीबी। मुझे इस शख्स से बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। ये पुलिस वाले से ज्यादा कामरान का जाती मुलाजिम लग रहा है। कुछ हुआ है अम्मी? उस दिन जब मैं रिपोर्ट करवाने गई हूँ, उसका बिहेवियर काफी डिफरेंट था। तब तो ये जानता भी नहीं था कामरान को। पैसे खिला दिए कामरान ने इसे, साफ पता लग रहा था हमें केस से डिस्करेज करना चाह रहा है। हेलो जी, ये फाइनल रिपोर्ट है? ओके। क्या हुआ है सहर? सहर बेटा क्या हुआ है? बेटा कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। कामरान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।